परमात्मा प्रकाश ग्रंथ है और पहला अधिकार है त्रिविध आत्म अधिकार। पहले अधिकार का नाम क्या है? त्रिविध आत्म अधिकार। और ग्रंथ का नाम क्या है? परमात्मा प्रकाश। और इसके जो लेखक हैं वे हैं आचार्य योगेंद्र देव। ठीक है ना। अब त्रिविध आत्म अधिकार में 3 प्रकार के आत्मा का कथन है। त्रिविध आत्म अधिकार में क्या है? हाँ, 3 प्रकार से आत्मा का कथन है। क्योंकि संसार में जितने आत्मा हैं, ठीक है ना, वे तीन भेदों में स्थित है। वे 3 भेद कौन से हैं? कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है ना। तो 3 तरह से आत्मा का कथन करके मैं कौन हूं ये बताया है इस ग्रंथ में। क्या बताया जा रहा है? मैं कौन हूं। जैसा हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हो? आप कौन हो? कौन बताएगा? आप बताओ, आप कौन हो? हाँ, आप वहीं बैठे बैठे बताओ। आप जैसे हम आपको पूछ रहे हैं आप कौन हो, तो आपको अपने बारे में क्या जानकारी है? माइक जो माइक 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 से बोला। नाम क्या है आपका? आप रहते कहाँ पे? अब देखो, आपने एक तो ये बताया कि आगम से हमें ये पता चला है कि मैं शुद्ध चेतन द्रव, ठीक है ना। अब हमने आपका नाम पूछा तो आपने क्या नाम बताया? अब एक शब्द आपने अघायल जोड़ दिया। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन अच्छा, अब ये बताओ कि ये क्या चीज है? कपड़ा कैसे वर्ण का है? किस वर्ण का है? वर्ण इसका रंग क्या? कैसे देखा आपने? तो ये बोला ना आंख से देखा, जी तो कहना है। अब देखो, अब आपको हमने आंख से देखा ऐसे, इसमें कुछ कमी लग रही है कि सही लग रहा है? आपने ज्ञान काय में लगाया? तो अब इसमें क्या है? अब आपको इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा? कुछ गलत लग रहा है?
मतलब जो आपने बताया ऐसी कुछ गलती लग रही है, तो ये आपको देखने में कैसे आया? तो ज्ञान ज्ञान चल के यहाँ आया कि जी ज्ञान में गया, कैसे आया? तो फिर जी कैसे देखा आपने? ज्ञान, अच्छा, अब वो अनुभव कैसे हुआ? अनुभव कैसे हुआ ये कोई नहीं बता सकता। ये अपना अनुभव अपने ही अंदर से करता है। अपनी अनुभूति ज्ञान को अंदर नहीं करता है, और जितना ज्ञान में जमाना नहीं चलता। तो आपका ज्ञान काय में है, मतलब आपका ज्ञान आप में ही तो है, ठीक है ना? और ये तो दूर है कि नहीं? तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये आपके जानने में कैसे आए? आपका ज्ञान तो आप में ही है, वहां से चल के तो आया नहीं। ठीक है, वो जानना देखना जो है, तो जानना देखना, तो ये हमें ये समझना है कि आपका ज्ञान आप में है। ये आपको कैसे ग्रहण हुआ, कैसे इसका पता चला कि ये सफेद है? तो कलर का ऐसे, हाँ, तो कलर जो है वो उसने आपने कैसे जाना? ये वाइट कलर है, कैसे जाना? ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ से व्यक्त हो रहा है? निकल रहा है। तो ज्ञान निकल रहा है कि ज्ञान वही है? है? नहीं, गलत थोड़ा है तो गलत है, लेकिन अब वो आपको समझना पड़ेगा। मतलब हम तो वैसे ही पूछ रहे हैं कि सामान्यतः ये है कि हमें मैं कौन मुझे पता नहीं है नहीं? तो क्या है कि हम अपना परिचय शरीर के रूप में देते हैं। अपना परिचय किस रूप में देते हैं? देखो, ये निश्चय नय और व्यवहार नय, ये आगम की भाषा है, ठीक है? हाँ, आपको निश्चय नय और व्यवहार नय कहाँ से परिचय में आए? आगम में तो है। आपने जो पढ़ाई करी होगी वहां में निश्चय व्यवहार नय तो है नहीं है। हाँ, ठीक है ना? तो सामान्यतः ये होता है कि अज्ञान दशा में हमें ये पता नहीं रहता कि मैं कौन, ठीक है ना? तब हम अपना परिचय शरीर के रूप में देते हैं। तो शरीर कितने हैं? कितने शरीर हैं? एक अज्ञान इसी बात का अज्ञान है कि हम हैं तो जीव, जब हम अपना परिचय देते हैं तो हम शरीर के रूप में देते हैं। इसी का नाम मिथ्या भाव है नहीं? तो हम अपना परिचय शरीर के रूप में देते हैं, तो शरीर कितने हैं? हाँ, तो अपना परिचय शरीर के रूप में कैसे देते हैं? कितने शरीर हैं? औदारिक, वैकृत, आहारक। तो ये तो एक ही शरीर के तीन भेद हैं। इसके अलावा और कोई शरीर है? तो कितने ही शरीर हैं? और कोई शरीर है? कौन से हैं? हाँ, तेजस और पारमाण, ये भी शरीर है कि नहीं? अब जो कार्बन शरीर है उसके दो भाव हैं।
उस कारण शरीर के क्या है? दो भाव। तो फिर दो भाव कौन से हैं? हाँ, द्रव क्रम और, ये तो नाम सुने होंगे कि नहीं, द्रव क्रम, भाव क्रम, नौ क्रम। तो जो आपने जो परिचय दिया है पौदारिक शरीर का, वो नौ क्रम के नाम से है। इसके बाद द्रव क्रम है, इसके बाद भाव क्रम है, ठीक है ना। तो जब हम अपने मैं कौन हूँ जी नहीं जानते, तो कहीं तो हम ऊपर वाले शरीर से परिचय देते हैं, ऊपर वाले जो दिख रहा है, कहीं भीतर वाले से जिसमें छह उपसम है, जिसमें पुण्य पाप है, जिसमें सुख दुख है, ठीक है ना। और कहीं देते हैं तीसरे वाले से, जिसमें राग मोह क्रोध मान माया लोभ। ये भाव किसके हैं? कौन से कर्म के उदय के भाव हैं? क्रोध मान माया लोभ किस कर्म के उदय से होते हैं? क्रोध तो आता है कि नहीं? तो कहां से आता है और कहां चला जाता है? क्रोध है तो क्रोध को, अगर क्रोध आता है और रहता है और चला जाता है, और ज्ञान जब क्रोध नहीं था तब भी था, और जब क्रोध रहा तब भी है, और जब क्रोध चला गया तब भी है। ये तो सिचुएशन बन रही कि नहीं? तो इसको हम जो पूछ रहे जी, क्रोध आता कहां से है और चला कहां जाता है? ये तो समझ में आ रहा है, आता है। अभी आपको क्रोध है? नहीं है। अचानक आ भी सकता है? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आ जाए, आएगा ही नहीं है कि नहीं? तो ये मतलब ये है कि ये भी एक कर्म है, ये भी एक कर्म है, उसके भाव है कि नहीं। तो इन भावों में अब जैसे क्रोध मुझे आता है, ये एक ऐसा विचार है कि नहीं, तो ये भी एक मिथ्या भाव है। और सुख दुख हमें हो रहा है, ये भी क्या है? ये भी मिथ्या भाव है। और शरीर में हो, ये भी मिथ्या भाव है। तो इस भाव में जब हमें है यहाँ पे मौजूद है और ऐसा समझ रहे हैं, तब इस ग्रंथ के द्वारा जो बताया जा रहा है कि परमात्मा कैसा है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम क्या है? परमात्म प्रकाश। इसमें हमारा स्वरूप दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको, इसमें जब उपदेश आए, इसको जानोगे तो अगर भूल होगी तो निकल जाएगी, है नहीं। और अगर सही जानना होगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें गाथा नंबर है 63। कि आगे 5 इंद्री, कितने? 5 इंद्री, मन, समस्त विभाव और 4 गति के दुख, ये सब शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा कर्म से उत्पन्न है। क्या लिखा है? 5 इंद्री और मन, ठीक है ना, और समस्त विभाव और 4 गति के दुख, ये सब शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा कर्म से उत्पन्न है। कैसे उत्पन्न है? हाँ, जीव के नहीं है। यह अभिप्राय मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या नाम आए हैं, 5 इंद्री। तो 5 इंद्री आपके पास है कि नहीं है? है। तो आपकी आंख कहाँ पे है? वो आपके कान कहाँ है? तो देखो 5 इंद्री है, और हमें लग रहा है ये मेरी आंख है और ये मेरा कान है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जीव के नहीं है। नहीं समझ में? हमारे कान कहाँ है? कि हमारे कान ये लगे हैं। कितने कान हैं? 1 के 2 हैं? 2।
और आंखें कितनी है? 2। तो 2 कान, 2 आंख है, 4। और घ्राण इंद्री कितनी है? तो अब ये तो 5 इंद्री से ज्यादा गिनती हो रही है। 2 कान, 2 आंख है और 2 घ्राण इंद्री, 6। और स्पर्शन इंद्री कितनी है? 1, 7। और रसना इंद्री 1, 8। और इंद्री तो 5 ही है। इसका मतलब गड़बड़ कहाँ है? गिनती में गड़बड़ है। 2 आंखें जोड़ी ना तो आंख एक ही है कि नहीं? और कान कितने जोड़े? तो वो एक है कि नहीं? तो इस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये जीव के नहीं है, ये शरीर के अंग हैं। जब मरण होता है तब ये सब अंग नहीं रह जाते कि नहीं? और जीव निकल जाता है। तो जीव के कहाँ है? अगर जीव के होते तो जीव के साथ जाते। इसलिए आचार्य क्या समझा रहे कि 5 इंद्रिय और मन ये जीव के क्या? जीव के नहीं है, लेकिन दिख तो रहे हैं यहाँ पे। तो दिख रहे हैं तो उन्होंने बताया कि ये कर्म से उत्पन्न हुए हैं। कैसे? कौन से कर्म से? है नाम कर्म से। नाम कर्म से क्या क्या उत्पन्न होता है? गति, जाति और शरीर, 3 चीजें होती हैं। गति, जाति और शरीर। नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 93। तो 93 प्रकृतियां 3 भागों में बटी हैं, गति, जाति और शरीर। तो ये इंद्रियां वगैरह काय में आई? गति में कि जाति में कि शरीर में? है काय में आई? हाँ, जाति। कौन कौन सी जाति हैं जीव की? जीव की कौन कौन सी जाति हैं? संसारी जीव की त्रस और स्थावर। ये क्या है? गति है कि जाति है? हाँ, जाति है नहीं? अब त्रस में फिर जाती है 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सहनी असहनी, ठीक है ना? तो ये नाम कर्म से उत्पन्न हुई है और जीव के नहीं है। और फिर कहा कि विवाह, क्या विवाह? तो विवाह क्या है? विवाह क्या है? कि विवाह का मतलब है विशेष भाव। विवाह माने क्या? विशेष भाव। तो विशेष भाव क्या है? कि विशेष भाव है क्रोध, मान, माया, लोभ, आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुस्सा, वेद, मिथ्या। ये क्या है? हाँ, ये विभाव है, ठीक है ना? कि 5 इंद्रिय, मन, समस्त विभाव और 4 गति के दुख। कौन सी गति के? 4 गति के। तो ये जो चारों गतियों के जो दुख है, इनमें से कोई भी जीव का स्वरूप नहीं है। ये सब कैसे उत्पन्न हुए हैं? कर्म से, ठीक है ना? यह अभिप्राय मन में रख के कहा था। 2 सूत्र कहते हैं कि हैं 5 इंद्रिय, मन है 5 इंद्रिय भिन्न, मन भी भिन्न। किनसे? अजीव से। सकल विभाव भी है भिन्न, चौगतिता कर्म जीव के ये है नहीं। और हमें क्या लगता है? भाई है क्या? अब यहाँ पे जो दुख हो रहा है वो कौन किसे हो रहा है? क्या हमें हो रहा है? और आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि जी जीव के है नहीं है, ठीक है ना? कि 5 ही इंद्रियां भिन्न है, मन और संपूर्ण विभाव भी भिन्न है। हे जीव,
कर्म से उत्पन्न जीवों के दुख भी जीव से भिन्न है। यानी यहाँ जो सुख दुख हो रहा है ये भी क्या है? जैसे शरीर में रोग हो जाए तो रोग की पीड़ा होती है, तब कैसा लगता है कि हम दुखी हैं। तो आचार्य करे ये जीव के दुख नहीं है क्या? ये दुख किसके हैं? हाँ, कि ये वेदनी कर्म के उदय से उत्पन्न है। ठीक है ना? और इनका जानना कैसे होता है कि दुख का ज्ञान होता है क्या? नहीं। तो ज्ञान कैसे होता है जीव को? और फिर लगता क्या है मन में कि हम दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। तो आचार्य करे जी दुख भाव है ये अलग है और जीव अलग है। लेकिन जहाँ ये दुख है वही जीव है। लेकिन जीव के स्वरूप में दुख नहीं है क्या? जहाँ दुख भाव हो रहा है वहां जीव है कि नहीं है? जैसे एक उद्गल परमाणु है, कितना? एक उद्गल परमाणु और दूसरे उद्गल परमाणु से जुड़े है तो क्या बनता है? स्कंद। और फिर स्कंद और स्कंद जुड़े तो क्या बनता है? वर्ग। और फिर वर्ग और वर्ग जुड़े तो क्या बनेगा? वर्गणा। तो अब जो परमाणु जो जुड़ गया तो जो परमाणु दुखी है कि सुखी है? एक परमाणु दूसरे से जुड़ गया तो दुखी है कि सुखी है? क्या करे भैया भाई साहब? एक परमाणु दूसरे से जुड़ के स्कंद बने, वर्ग बन जाए, वर्गणा बन जाए, तो ये जुड़ गया तो दुखी हुआ क्या? नहीं। परमाणु नहीं हुआ। अब वो खुले फिर और फिर परमाणु बन जाए तो सुखी हुआ क्या? नहीं। यानी उद्गल में सुख दुख नहीं है, परमाणु। ठीक है ना? अब जीव का विचार करो। जीव कर्म के साथ है। जीव किसके साथ है? कर्म के साथ है। तो फिर कैसी अवस्था हो रही है? दुख रूप, है नहीं? और जीव कर्म से मुक्त हो तो क्या होता है? तो सुखी होता है। लेकिन परमाणु न जुड़ने पर दुखी है न खुलने पर सुखी है। नहीं है समझ? एक परमाणु दूसरे परमाणु जुड़ा तो दुख हो जाएगा कि नहीं? होते नहीं होगा। और खुल जाए तो सुखी हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। और जीव अगर कर्म से एक पिंड बंधन में है तो कैसा है? तो दुख है। और अगर कर्म से छूटे तो है तो सुखी है। तो फिर ये दुख कहाँ है? तो कहाँ है? फिर कहाँ है दुख? बुद्धि में। दुख बुद्धि में। तो कहाँ है दुख? बुद्धि में। ठीक है ना? अब जिनके पास बुद्धि नहीं है वे तो दुखी होंगे ही नहीं। अब देखो, तुमने पहले ही बोली कि बुद्धि में। भाई साहब हम कछु नहीं पकड़ रहे, जो आप बोल रहे हैं हम वही कह रहे हैं। हम कछु नहीं पकड़ रहे। आप एक पोजीशन बताओ कि दुख बुद्धि में नहीं है, दुख है कर्म में। हाँ नहीं, हम नहीं कहेंगे, वो तो भगवान कह रहे हैं। अबे वो परमाणु कर्म बना कहाँ है? अबे तो स्कंद हुआ है। हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि आचार करे दुख जीव में नहीं है। ठीक है ना? अब हमने जब परमाणु का मिलन दिखाया तो आपको लगा नहीं इसमें कुछ नहीं है। जब वो जुड़ा तो दुखी नहीं हुआ और खुला तो सुखी नहीं हुआ। ठीक है ना? और जीव
जीव जब तक कर्मों से बंध में है तो कैसा है? दुख लग रहा है। अगर दुख नहीं लग रहा हो तो आप यहाँ किस लिए बैठे हो और हम किस लिए आए हैं? कोई दुख नहीं है तो फिर आप काहे के लिए आए यहाँ पे? कोई ना कोई परेशानी तो है, ठीक है ना। और अब जीव जब कर्मों से छूटता है तो सुखी होता है कि दुखी? सुखी होता है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। तो जब कर्मों से छूटता है, सुखी होता है, तो वो सुख आता कहां से है? कहीं बाहर से आता है कि जीव में ही है? मतलब जानता है तो आखिर सुखी तो होता है। भगवान सिद्ध भगवान बैठे हैं सिद्धालय में, तो सुखी है कि दुखी है? हैं? सुखी है तो उन्हें कुछ सुख आ कहां से रहा है? स्वभाव से ही तो है। जैसे स्वभाव से ज्ञान है वैसे ही स्वभाव से सुख है कि नहीं? लेकिन वे भगवान जब कर्म बंधन में थे तब कैसा अनुभव था? है? तब अनुभव कैसा था? नहीं, अनुभव तो जीव ही कर रहा है, लेकिन तब दुख का अनुभव था कि नहीं? हाँ, तो वो दुख कहां से आ रहा था? नहीं, भ्रम की स्थिति तो यह है कि मैं दुखी हूं, तब जब आपको भ्रम की स्थिति यह है कि मैं दुखी हूं, ये तो टोटल भ्रम है। लेकिन दुख भ्रम नहीं है, दुख तो है, मैं दुखी हूं, ये भ्रम। हाँ, अब वो दुख कहाँ है ये देखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं हो। अगर दुख नहीं होगा तो फिर कोई दुखी होने नहीं चाहिए, कि नहीं? हाँ, आगम में लिखिए, रे कर्म अष्ट प्रकार का, रे कर्म अष्ट प्रकार का, जिन सर्व पुद्गल मय कहे, पर पाक में जिस कर्म का फल दुख नाम प्रसिद्ध है। तो कहाँ निकला दुख? कर्म में निकला, परमाणु में नहीं है, स्कंद में नहीं है, क्या वर्ग में नहीं है। लेकिन अब आगे की प्रोसेस जो है ना पुद्गल की, वो क्या है? धर्म है, उसमें है। हाँ हाँ, पुद्गल के बहुत से रूप है, पुद्गल का एक रूप नहीं है। पुद्गल का मूल रूप परमाणु है, और परमाणु के बाद कितने रूप हैं? परमाणु के बाद स्कंद है, स्कंद के बाद वर्ग है, वर्ग के बाद वर्गणा है, और वर्गणा के बाद है कर्म है। तो जब वो कर्म बन गया, अब आ गया, अब उसमें क्या आ गया? अब आ गया, अब उसमें वो शक्ति आ गई जो जीव के गुणों को ढांकेगी। ये तो कल ही पढ़ाई की कि 8 कर्मों से 8 गुण ढके, है नहीं? तो अब शक्ति वो उसमें आई है, काय की? हाँ, दुख उत्पन्न करने है। जो ऐसा है, आप दुख का जो कॉम्बिनेशन है वो बाहर से कर रहे हो। हम कह रहे हैं बाहर से दुख का कोई कनेक्शन नहीं है, पूरा दुख नहीं है। आपका किताब हो चाहे ना हो तो वो आपको दुख रहेगा, है? हाँ, ठीक है ना। अब एक स्थिति ऐसी है, हाँ, अब एक स्थिति ऐसी है कि बाहर की चीज तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे, और तो भी दुख है। ना आपको शरीर दिखेगा,
कि नहीं, ना आपको कोई किताब वगैरह कुछ नहीं दिखेगा और फिर भी दुख है, कोई विकल्प नहीं है। जैसे जैसे एक इंद्रिय जीव है, निगोदीय जीव है, उसे क्या दिख रहा है? निगोदीय जीव तो है, उसे क्या बाहर की चीज दिख रही है? नहीं, तो अनुमान से तो समझ सकते हैं, उनका एक इंद्रिय तो है, एक इंद्रिय है, तो एक इंद्रिय संबंधी ज्ञान की प्रवृत्ति तो है। तो अब वो एक इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान की प्रवृत्ति है, उससे कौन सी चीज देख लेगा वो? हाँ, तो स्पर्श इंद्रिय से क्या देख लेगा? तो उसको कोई सी चीज मिली या गई, उसे इसका तो कोई भाष ही नहीं है। जैसे आपने कही किताब हमारी है, खराब हो गई तो हमें दुख है, चली गई तो दुख है, लेकिन ऐसा उसको कोई ज्ञान की प्रवृत्ति है ही नहीं, है नहीं? उसको तो केवल एक इंद्रिय है और कोई बाहर की चीज का ज्ञान नहीं है, और फिर भी भयंकर दुख है, नहीं? वो तो आपने जो बताया कि देखो ऐसे ऐसे दुख हो रहा है, तो ये तो बाहर से चीज आपने जोड़ी है। हाँ, अब मान्यता खोटी हो जाएगी, कि नहीं? मान्यता खोटी होगी तो वो भी किसी कर्म के प्रभाव से ही बुद्धि, हाँ, अन्यथा चिंतन करेगी। हाँ, तो आखिर कर्म तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें दुख देखने हैं तो कर्म को समझना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें दो जगह दुख दिखेगा। बताओ कहाँ कहाँ? या तो दुख दिखेगा सामने से, कि नहीं, या दुख दिखेगा जीव में। कहाँ नहीं देखा? अगर कर्म में दुख होता है, कर्म का भाव दुख रूप है, अगर ये नहीं समझा तो दुख तुम्हें दो जगह लगेगा, कहीं तो लगेगा बाहर से और कहीं लगेगा जीव में ही। तो मोह भी तो एक कर्म है। हाँ, अब जब मोह होता है तो और जो कर्म है वे सब दुख में सहकारी बन जाते हैं। क्या? जब मोह फैलता है तो और जो कर्म है वे क्या होते हैं? दुख में सहकारी बन जाएंगे। जैसा मोह है, कि नहीं, तो ज्ञानावणी दुख में सहकारी बन जाएगी। कैसे? हाँ, तो मतलब जब मोह है तो ज्ञानावणी दुख में कारण बन जाएगी कि आप कोई चीज जानना चाह रहे हैं और क्षम है नहीं उतना, तो तुम्हें क्या लगेगा? दुख लगेगा कि हम इतना दिमाग लगा रहे हैं तो भी नहीं जान पा रहे कि क्या है नहीं? और शरीर में रोग हो तो भी दुख का कारण बन जाएगा। और जबकि शरीर में रोग किस वजह से आएगा? वेदनी से, असाता से, लेकिन मोहिनी संज्ञ है, तो फिर वही बात। तो इसका मतलब ये है कि एक कर्म तो है तुम्हारे नजर में, कौन सा? तो वो कर्म कौन सा है? वो अब वो जिस कर्म के साथ जुड़ जाए वही कर्म दुख का कारण चालू हो जाएगा। हाँ, अब आप ही कह रहे हो कि जिसके पास मोह नहीं होता वो जीव दुखी नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जीव में तो दुख है ही नहीं। ये तो आपके वास्ते ही क्लियर हो रही है। आपने कहा जिसके पास मोह नहीं होता वो जीव दुखी नहीं होता, तो इसका मतलब दुख कहाँ निकला? वही मोह में। अब जब मोह होता है तो और जो कर्म है फिर सब उसमें सहकारी, फिर वो नायम कर्म भी सहकारी है, आयु कर्म भी सहकारी है, सब ठीक है ना? इसलिए आचार्य ने क्या कहा कि दुख भी जीव में नहीं है। पांचों ही इंद्रियां भिन्न है, मन और रागादि सब विभाव परिणाम अन्य है, तथा चारों गतियों के दुख भी अन्य हैं। ये
हैं जीव ये सब क्या हैं? ये जीव ये सब जीवों के कर्म से उत्पन्न है। देखो क्या लिखा है, ये तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यहाँ तो बोले आचार करे ये सब कर्म से उत्पन्न है, जीव से भिन्न है। तो ऐसा उपदेश क्यों दिया जा रहा है कि जी कर्म से उत्पन्न है और जीव से भिन्न है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हाँ, क्या हमारे बुद्धि में जो रहता है कि हम दुखी हैं, हमें बहुत दुख है, तो इस बात को खत्म करने के लिए क्या बताया जा रहा है? ये काहे से उत्पन्न है? कर्म से, और जीव से भिन्न है। तो अगर आचार्य कह रहे जीव से भिन्न है तो हम क्या देखें? जीव में देखें, जीव से भिन्न देखें? हिंदू देखो तो भिन्न कैसे देखोगे? कि भिन्न देखोगे तो जैसे आपको दुख या शरीर से लगेगा दुख, तो पहले तो शरीर दिखेगा। अगर मान लो शरीर ही नहीं दिख रहा हो तो फिर दुख दिख जाएगा? दुख को देखोगे तो दुख कहां से देखोगे? जैसे शरीर में दिक्कत है तो शरीर कैसे देखोगे? शरीर कैसे दिखेगा? शरीर सबको दिख रहा है कि नहीं? सबके पास एक एक शरीर है, सबको दिख रहा है, तो ये तुम्हें दिख कैसे रहा है? आंख से दिख रहा है? आंख में तो देखने की ताकत नहीं है। हाँ, जानने की ताकत नहीं है और देखने की ताकत नहीं। जानता देखता तो जीव है कि नहीं? ये शरीर आपको जब भी पकड़ में आ रहा है जब इस शरीर में जो इंद्रियां लगी ना वे काम कर रही। जैसे कोई जन्मांत है, जन्म से अंधा, और वर्ण का काला है, क्या जन्म से तो अंधा है और वर्ण का काला है, तो उसे पता चले हम काले हैं? तो इसका मतलब ये है, अगर आत्मा का विषय हो वर्ण तो फिर मानव पढ़ना चाहिए कि तो आत्मा तो है। नहीं समझ, आत्मा तो है कि नहीं? अगर काला गोटा आत्मा देखता हो तो फिर तो आत्मा तो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो हुआ, अगर उसकी आंखें होंगी सही तो उसको वर्ण दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? अगर आंख सही नहीं है तो वर्ण का ग्रहण ही नहीं होगा। आत्मा भी तक बना रहा है। अगर आत्मा ग्रहण करता है वर्ण को तो फिर वो आंख से कोई मतलब नहीं है, आत्मा तो वो है ही और वर्ण उसका काना है ही। देखें तो इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि ये शरीर में या शरीर के बाहर जो भी एक्टिविटीज है कि नहीं वो इंद्रिय से विषय बने, ठीक है? और जानेगा जीव, क्या विषय कैसे बने? इंद्रिय से। और जानेगा कौन? जीव, ठीक है ना? तो अब हम किसको जानना चाह रहे हैं? दुख तो दिख ही रहा है, शरीर दिख ही रहा है, अब देखने किसे है? जीव को। तो अब जीव तक पहुंचाएंगे जो इंद्रियां, जीव तक कौन पहुंचाएगा? जो इंद्रियां, ठीक ना? तब दुख दूर होगा और तभी भ्रम दूर होगा। दोनों बातें तभी खत्म होंगी। कौन सी? एक तो दुख और हम दुखी है, ये दोनों बातें जब आप इसमें से जीव को देखोगे, और अगर आपने जीव को देखने का जो तरीका है, जो विधि है, अगर वो नहीं लगाई तो ना तो तुम्हें जीव दिखेगा कि नहीं, और ना दुख का सही पता चलेगा कहां से आ रहा है। एक ही बात रहेगी, क्या? हम दुखी।
तो इस बात को खत्म करने के लिए जिज्ञासा है। अचानक कहा कि जे ना तो इंद्रियां जीव की हैं, ना मन जीव का है, ना समस्त विभाव जीव के हैं, और चार गतियों के दुख कोई भी जीव के नहीं। ठीक है ना, कि इंद्रिय रहित शुद्धात्मा से विपरीत। क्या लिखा? इंद्रिय रहित। इंद्रिय रहित कौन है? जिसके इंद्रिय नहीं है, है? शुद्धात्मा। आत्मा क्या इंद्रिय है? अतीन्द्रिय। अगर मैंने कहा, आप कहो था हमें है आत्मा 5 इंद्रिय, कि नहीं, तो अभी इसमें से आयु कर्म पूरा होगा और निकल जाएगा, कि नहीं, और फिर वो एक इंद्रिय में पहुंच जाए, तब काय में कहना जाएगा? एक इंद्रिय में। तो वो तो 5 इंद्रिय था, तो एक कैसे हो गया? इसका मतलब एक इंद्रिय भी शरीर का भाव है, और 5 इंद्रिय भी शरीर का भाव, वो तो अलग है। नहीं तो अगर 5 इंद्रिय है तो हमेशा 5 इंद्रिय रहे। जो 5 इंद्रिय है वो एक इंद्रिय में भी हो जाता है, और जो एक इंद्रिय है वो 5 इंद्रिय में आ जाता है। इसका मतलब क्या है? अलग है। वो तो देख नहीं पा रहे, वेद विज्ञान नहीं कर पा रहे, तो लगता है कि जो है ना, कि इंद्रिय रहित शुद्धात्मा से विपरीत। क्या? जो स्पर्शन आदि 5 इंद्रियां शुभ अशुभ संकल्प विकल्प से रहित आत्मा से विपरीत अनेक संकल्प विकल्प समूह रूप जो मन। कैसा है मन? संकल्प और विकल्प। संकल्प क्या है? शरीर में हूं, और विकल्प क्या है? शरीर में मुझे क्या है, और विकल्प क्या? हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ये क्या है? ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? ये काम मन में, तो ये भी आत्मा में नहीं है। ठीक है ना, जो मन और शुद्धात्म तत्व की अनुभूति से भिन्न जो राग देश मोह आदि रूप सब विभाव, ये आ गए विभाव, कौन कौन से? मोह राग देश, ठीक ना, ये सब आत्मा से भिन्न है, तथा वीतराग परमानंद सुख रूप अमृत से परांगमुख जो समस्त चतुर्गति के महान दुखदायी दुख, वे सब जीव पदार्थ से भिन्न। ठीक है ना, ये सभी अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा, क्या है कि अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा आत्मज्ञान के अभाव से उपार्जन किए हुए हैं। ये अशुद्ध निश्चय क्या है? क्या? अशुद्ध निश्चय क्या है? अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा आत्मज्ञान के अभाव से उपार्जन किए हुए कर्मों से जीव के उत्पन्न हुए। तो अशुद्ध निश्चय क्या है? कि अशुद्ध निश्चय ये है कि जो निश्चय माने जीव, कि नहीं, और अशुद्ध माने कि जीव में अशुद्धता की कल्पना। जीव में अशुद्धता की कल्पना माने कि मैं रागी, मैं क्रोधी, ये आंख, ये इंद्रियां मेरी हैं, ये क्या है? अशुद्ध भाव है, मोह भाव, है नहीं। तो मोह भाव में जो कर्म उपार्जित होता है तब ये सब उत्पन्न हुए हैं। क्या? मोह भाव से जो कर्म आया है उसमें से ये निकले हैं सब काम, उसी में से इंद्रियां निकली हैं, उसी में से क्या निकला है? सुख दुख, सब उसी में से निकला है। और मन भी उसी में से निकला है। और मन के जो संकल्प का बोले ये सब कार्यक्रम वहीं तक हुआ है। हाँ, आत्मज्ञान के अभाव से।
हाँ, तो आत्मज्ञान क्या है? कि आत्मज्ञान है कि आत्मा है और उसका ज्ञान है। तो कहाँ है आत्मा? शरीर में। तो शरीर से भिन्न का एक है। तो अगर भिन्न है तो भिन्नता का ज्ञान। तो भिन्नता का ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान, कि नहीं? अब आत्मज्ञान के अभाव से, तो आत्मज्ञान नहीं है तो क्या है? अज्ञान। तो अज्ञान क्या है? कि शरीर में तो इसी भाव से ये सब पैदा हुए। इंद्रियां इसी से आई, मन भी इसी से आया, और विभाव समझ वे सब यही में से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, और मोहभाव कैसे कैसे चल रहा है? मोहभाव किसके अभाव में चल रहा है? आत्मज्ञान के अभाव में। ध्यान रखना, आत्मज्ञान ले आओ तो मोह टिक नहीं सकता, और अगर आत्मज्ञान नहीं है तो मोह टिका है, हट नहीं सकता। क्या? अगर आत्मज्ञान नहीं है तो मोह हट नहीं सकता, और आत्मज्ञान है तो मोह टिक नहीं सकता। अंधकार और प्रकाश जैसा इसका विरोध है। तो जितनी भी चीजें नाम आए हैं ये काय में से निकली हैं? हाँ, उसी आत्मज्ञान के अभाव से जो जो भ्रम हुआ है, मिथ्या भाव हुआ है, उसी के फल है। ठीक है ना? ये सभी अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा आत्मज्ञान के अभाव से उपार्जन किए। उपार्जन किए मैंने आके बंधे हैं। क्या बंधे हैं? कि कर्म, कर्मों से जीव के उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये सब अपने नहीं, कर्म जनित। यहाँ पर परमात्म द्रव्य से विपरीत जो 5 इंद्रियां आदि समस्त विकल्प जाल हैं, वे त्याग करने योग्य है। क्या लिखिए? 5 इंद्रियां आदि। आदि माने 5 इंद्रियां, मन के संकल्प विकल्प और समस्त विभाव, ये क्या है? त्याग करने योग्य है। तो करो त्याग। है? तो शुद्ध चेतन केवल मैं शुद्ध चेतन कहने से होगा कि भेद विज्ञान करके निकाला जाएगा? हाँ, मैं शुद्ध चेतन कहने से तो होगा नहीं। तो शुद्ध चेतन जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा? और नहीं जाना जाए तो ये चले जाएंगे क्या? है? तो रहेंगे, है ना? यहाँ पर परमात्म द्रव्य से विपरीत जो 5 इंद्रिय आदि समस्त विकल्प जाल हैं कि नहीं है, हैं, वे त्याग करने योग्य है। उससे विपरीत 5 इंद्रिय के विषयों की अभिलाषा आदि समस्त विकल्प जालों से रहित अपना शुद्धात्म तत्व वही परम समाधि के समय साक्षात उपाधि है। कब? परम समाधि के समय। तो परम समाधि का कौन सा समय है? जब समाधि लगाए तब है। हाँ, परम समाधि का मतलब है आत्म अनुभव के समय। आत्म अनुभव का काल है, वही परम समाधि है। तब ये सब क्या है? ग्रहण करने योग्य, त्याग नहीं होगा। और ग्रहण करने योग्य क्या है? शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा है कहाँ? शरीर में, कि नहीं? और शरीर, इंद्रियां कहाँ है? शरीर में। और इंद्रियों का व्यापार किससे हो रहा है? इंद्रियां शांत है कि काम कर रही हैं? क्या काम कर रही हैं? कि आंख वर्ण को ग्रहण कर रही है, और कान शब्द को, और रसना इंद्री रस को, यानी और स्पर्शन इंद्री स्पर्श को, है नहीं? तो ये सब कार्य चल रहा है कि नहीं? तो इनको आगम में क्या कहा गया है? ग्राहक ग्राहक।
इन्हें क्या कहा गया है? ग्राहक। ग्राहक, एक ग्राह है, एक ग्राहक है। तो ग्राहक कौन है? इंद्रियां। और ग्राहक कौन है? जैसे ग्राहक ग्राहक, तो ग्राहक कौन है? जैसे हमारा आप बात कर रहे हैं, आपकी दुकान के बाहर खड़े हैं कि नहीं, और तुम्हारी दुकान में ग्राहक आ गया, तो तुम क्या कहोगे? ऐसा ख्याल आ रहा ग्राहक आ गया, नहीं समझ क्या कहोगे? 2 मिनट रुको भाई, ग्राहक आ गया, जहाँ निपटा है। तो ग्राहक कौन है? तो सामान लेगा, तो वो जो लेगा वो क्या है? ग्राहक। और जो लेने वाला वो क्या है? ग्राहक। तो जी ग्राहक ग्राहक संबंध किनके हैं? किनसे हैं? हाँ, इंद्रियों के विषयों से, के आत्मा के हैं। तो जब ये ग्राहक ग्राहक हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हाँ, इंद्री काम कर रही है। तो इंद्री काम कब तक करती है? क्या करें विजय भाई साहब? इंद्री काम कब तक करती हैं? बंद भी हो जाती हैं, क्या करती रहती हैं? कार्बन शरीर जब तक साथ में है तब तक, और कार्बन शरीर तब तक साथ में रहता है। तो कार्बन शरीर के अलावा जहाँ और भी तो कोई है, तो कार्बन शरीर ढूंढने के जीव। तो सीधा कहा, जब तक जीव शरीर में रहता है तब तक ये काम करती हैं। हाँ, कार्बन शरीर तो बीच में है, वो तो एक मेन पावर तो है। हाँ, लेकिन तुम्हें कार्बन शरीर से मतलब है कि जीव से, तो उसे आगे रखो। कार्बन शरीर तो है, उसकी तो पूरी स्टडी है। उसके बिना तो संसार लोक यात्रा हो ही नहीं सकती। क्या लोक यात्रा कर रहे हो कि नहीं? अगर कहाँ है मनुष्य गति में, और कहां से आए पहले? कि दूसरी गति से। अब कहाँ जाओगे? कि और कहीं जाओगे? तो जी यात्रा काहे से चल रही है? हाँ, वो तो आचार्य ने भी माना है, अगर जीव के साथ कर्म पूर्वक नहीं लगे हो तो लोक यात्रा हो नहीं सकती। हाँ, आत्म पंगु समान है, कहीं आए न जाए, और आए जाए तो कर्म ही ले आए और कर्म ही ले जाए। क्योंकि जीव में कोई ऐसी ताकत नहीं है, गति की भाव जीव में है ही नहीं। वो तो कर्म की गाड़ी पे है, और कर्म में क्या है? गति है। कितनी गति है? हैं? 14 राजू की गति कर्म में नहीं है। 14 राजू की गति परमाणु में है। परमाणु में है। अब परमाणु अब तो कर्म बन गए, तो 14 राजू की नहीं है। इतनी तो है कि मनुष्य से देवगति पहुंचा दे। नहीं तो कहाँ पहुंचा दे? मनुष्य गति में हो और आयु पूरी हो तो देवगति में पहुंचा दे कि नहीं? इतनी है। अब लोग तो और ऊपर खाली है, अब तो और सर्वा सिद्धि है, सिद्धिला है, 14 राजू में इतनी है। तो कार्बन से सिद्धशिला पे नहीं पहुंचा सकते ही। है? हाँ, मतलब ये है कि गतियों में घुमाता है, गतियों में घुमा देगा, एक गति से दूसरी, दूसरी से तीसरी, है नहीं? है? हाँ, अब उसमें ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट वाली है क्या? गत्यान पूर्वी क्या? कौन सी है ट्रांसपोर्टर? गत्यान पूर्वी, यानी गति, एक गति से दूसरी गति में जाने से पहले उसका क्या होता है? उदय होता है। और जैसे जीव दूसरी गति में पहुंच गया, उदय खत्म। और इतने ही काल का उदय है। बाकी बात के बाद तुम जाना तो काम जाना नहीं समझ। हमारा काम क्या था? जैसे बस आई थी, तो बस यहाँ पहुंचाएगी कि नहीं? तुम्हें पहुंचाएगी। अब
क्या मैं का मालूम तुम क्या कर रहे, तुम जानो तो काम जान। तुम चाहे पढ़ के सो, चाहे तुम मंदिर जाओ, चाहे तुम वेद विज्ञान करो, तुम्हारी मर्जी है नहीं। तो ऐसे ही वो एक स्पेशल कर्म है, वो एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी पहुंचा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतने लक्षण आए और ये कहा कि ये जीव के नहीं है, पर ये जीव के नहीं है, ये स्वयं कब अनुभव में आई, ये तो लिखी तो आएगी, अब हम अनुभव करना चाह रहे हैं, तो ये कब आएगी है? हाँ, कि जब आप जीव का स्वरूप जानोगे, अपना स्वरूप जानोगे, तो ये आपको दिख जाएगा ये जीव में नहीं है। हाँ, और छूट भी जाए बिल्कुल। हाँ, है ना। अब बात रही जानने की कि न अपने को, तो अपने को जानने के बाद इस शरीर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी मौजूदगी बता रही। क्या इस शरीर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी मौजूदगी यहाँ पर सिद्ध कर रही, और इस शरीर में बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो ये सिद्ध कर रही हैं कि तुम केवल ज्ञान स्वरूप हो। केवल ज्ञान माने मात्र ज्ञान, ऐसी भी चीजें हैं, और इस शरीर में ऐसी भी चीजें हैं जो ये सिद्ध कर रही हैं कि तुम शुद्ध हो। क्या है? तो वही बता रहे हैं ना। तो इस शरीर में इंद्रियां, सबसे पहले क्या इंद्री, तो इंद्री जी सिद्ध कर रही, इसमें इंद्र है। इंद्र कौन है? जीव कि नहीं। तो इंद्री अगर अपने विषय को अगर ग्राहक रूप हो रही है, इसका मतलब इंद्री काम करेगी नहीं। और आगम में लिखा है कि जिसके रहते हुए 5 इंद्रियों का गांव बसता है और चले जाने पर गांव उजड़ जाता है, तो वो कौन है? ये जीव है। तो अभी गांव बसा हुआ है कि नहीं? तो समझ में आ गई कि मैं जीव हूं। ये क्या है कि ये अनुभव है। ये क्या है? ऐसा नहीं है कि आंखें पूछ लो कि नहीं और फिर आत्मा दिखाएगा है। आंखें पूछ के दिखाएगा कि नहीं? हाँ, आंखें पूछ के कुछ नहीं दिखाएगा, अंधेरा दिखाएगा। और फिर मन में ऐसे ऐसे चीजें आएंगी जो तुम्हें आंखें खोल के नहीं दिख रही कि नहीं। तो फिर क्या करें कि आंखें मत पूछो, आंखें खोल के, दिमाग खोल के काम करो, वेद विज्ञान करो, है नहीं। तब इंद्रिय का व्यापार बताएगा कि यही है, तब आपने समझा मैं जीव हूं। और आंख ना कान काम कर रहे हैं, तभी तुम्हें लोग जिंदा समझेंगे, नहीं समझ। अगर आपके आंख ना कान काम करे तब तुम्हें क्या समझेंगे लोग? मरे हुए, जिंदा। और अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो वह ले जाए, मर गए। ये तो प्रसिद्ध व्यवहार है। क्या इंद्रिय से जीव का ज्ञान होना जी क्या है? प्रसिद्ध व्यवहार है। 10 प्राणों से जीता था, जीता है और जिएगा, वो कौन है? जीव है। और तुम जीव को कहां ढूंढोगे? कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा अगर तो कहां मिलेगा? 10 प्राणों। इसलिए क्या कहा? जीता था, जीता है और जिएगा। तो 3 स्टेज आ गए। कौन कौन सी? जीता था पहले, और जीता है और जिएगा। तो आप कौन सी स्टेज पकड़ोगे इसमें? जीता था वाली कि जिएगा वाली? हाँ, जीता है वाली, क्योंकि ये तो प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट है ना। तो इससे क्या जानो मैं जीव हूं। अब जो क्रिया हो रही है, अब इसमें क्रियाएं बहुत हैं। एक तो इंद्री की है, एक मन की भी है, विचार, चाहे वे झूठे हो चाहे सच्चे। आखिर विचार तो हो रहे कि नहीं हो रहे। और एक कसाय हो रही है, अच्छा बुरा लग रहा है। तो ये किन की क्रियाएं हैं?
विचार मन की क्रिया है, उसमें जो झूठा भाव हो रहा है वो मोह की क्रिया है, अच्छा बुरा लग रहा है वो कसाई की क्रिया है, और इंद्रिय की क्या क्रिया है कि अपने विषय में व्यापार। अब जी देखो इनमें से ज्ञान किसमें है, क्या विषय में ज्ञान है। अब वो विषय किसी इंद्रिय का है तो वो क्या इंद्रिय में ज्ञान है। इंद्रिय के भीतर भाव इंद्रिय है, इंद्रिय के भीतर क्या है, भाव इंद्रिय। तीन नाम आते हैं इंद्रिय के, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। तो भाव इंद्रिय कहाँ है, कि भाव इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय के अंदर है। काय से बनी है वो है, काय से बनी है, छह उपसम से। काय के छह उपसम से, हाँ 11 वर्णी 10वें वर्णी के छह उपसम से, जिससे पदार्थ ग्रहण की शक्ति हो रही है। अगर छह उपसम बिगड़ जाए तो ग्रहण नहीं होगा। हाँ, ऊपर की तरफ इंद्रिय सही बनी रहे और छह उपसम बिगड़ जाए तो भी नहीं होगा जानना, और जानने वाला खूब बना रहे। क्या ये तो लिखा है ना मत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति में। तो देखो ना विषय में ज्ञान है और ना द्रव्य इंद्रिय में और ना भाव इंद्रिय में, और मन में जो विकल्प हो रहा है कि हम आपसे देख रहे थे इसमें भी नहीं है, और अच्छा बुरा लग रहा है जी, लेकिन जानना हो रहा है कि नहीं, इन भावों का जानना तो हो रहा है। तो जान कौन रहा है, इनमें ज्ञान नहीं है लेकिन जानना तो हो रहा है कि नहीं। तो कौन जानना है? जीव जानना है। तो जीव जानना है इसका मतलब जीव कैसा है, ज्ञान स्वरूप है क्या, इनके कार्य स्वरूप है? ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है, भगवान ने बताया कि ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। ज्ञान चेतना क्या नाम है, ज्ञान चेतना है निजवंशी और बाकी पुद्गत। तो इसका मतलब जो जीव का वंश है, क्या वंश माने क्या, गुण, क्या चेतना, और चेतना खाली है कि भरी हुई है, काय से भरी है, ज्ञान से। तो वो ज्ञान की ताकत है कि ये सब चीज जानने में आ रही है। लेकिन फिर वो ज्ञान कैसा है, सुपर प्रकाश। तो ये भाव भी जानने में आ रहे हैं, इंद्रिय का व्यापार भी जानने में आ रहा है, और किन के जानने में आ रहा है? जीव के माने मेरे। तो इसका तुम भी जानने में आ रहे हो, नहीं आपसे कैसे करें, भाई जानने में आ रहा है तो तुम नहीं जानने में आ रहे। अरे तो इससे जीवन किससे क्या सिद्ध हो गया, इससे ये सिद्ध हो गया कि इस देह में जो भगवान जानने का काम कर रहा है वो ज्ञान 100 पर प्रकाशक है, 100 को भी जानता है और पर को भी जानता है। ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सा धर्म है, अस्थि, और उसी समय नास्ति भी है कि जिसे जानता है उस रूप होता नहीं है। जैसे अभी क्रोध आया जान लिया, क्रोध के बाद मान का भाव आया तो वो भी जान लिया, और मान के बाद माया हुई है, जान लिया। तो किस रूप हो गया, किसी रूप नहीं हुआ। अगर क्रोध के काल में क्रोध रूप हो जाता तो मान को कौन जानता है? तो पर प्रकाशक पना स्वभाव सब जीवों में, निबोध से लेकर सिद्धालय तक सिद्ध जीव में। कहाँ पे, सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान में वे स्वयं अनंत गुणों सहित चेत रहे हैं अपने ही ज्ञान में, और पूरा लोकालोक चेत रहा है। हाँ, केवल ज्ञान की परिभाषा ही चाहिए, सर्व द्रव पर्यायसु केवलस। हाँ
उनके ज्ञान में प्रकाशित हो रहे हैं। अगर सबका वादा उनके ज्ञान में नहीं है तो फिर अगर कह के दोगा फिर हम उसका जवाब दें तो या बोला है उनकी जानकारी में है नहीं, फिर काय का ज्ञान? अगर केवल ज्ञान में नहीं है तो हमें विश्वास कैसे होगा कि ये लोग क्षेत्रमयी है और जीव इतने हैं, पुद्गल इतने हैं और ये इस तरफ का जो आकार है, ये जिसमें गुण है, कैसे हम विश्वास करेंगे? फिर तो जान ही नहीं रहे, तो वे अनंत सिद्ध होंगे तो ज्ञान की स्थिति तो नहीं बदलेगी। केवल ज्ञान अनंत बहु है, केवल ज्ञान सिद्ध बहु है। ऐसा नहीं है कि अनंत भगवान का केवल ज्ञान कमजोर है और सिद्ध भगवान को ज्यादा है, कोई बात ही नहीं है, वो तो स्वरूप है। तो हम आपको कह रहे हैं ना कि उनके आपने कहा सिद्ध भगवान में घटाओ जी बात, तो हम बता रहे हैं कि सिद्ध भगवान अपने अनंत गुणों सहित स्वयं प्रकाशमान है, अपने को नहीं जानते थे। अरे हम कहाँ सौपर का कर रहे हैं, वो तो जानना हो रहा है। जैसे दीपक है, जैसे दीपक है, दीपक का प्रकाश है नहीं? अब दीपक के प्रकाश में दीपक नहीं दिख रहा और अगल बगल में जो चीजें रखी वे नहीं दिख रही। सुनो तो अब तुमने अब आपने कही है तो आप सुनो। जैसे एक दीपक रखो कि नहीं, अब दीपक का जो प्रकाश हो रहा है क्या उसमें दीपक नहीं दिख रहा? अब दीपक के आसपास जो चीजें वे नहीं दिख रही, तो दीपक क्या उनको लक्ष्य कर रहा है? बाहर की चीजों को लक्ष्य कर करके प्रकाशित कर रहा है कि अपने आप प्रकाशित हो रही है? अपने आप प्रकाश, ऐसे ही अपने आप जो प्रकाशित हो रहा है। किनके गुणों? अपने को जानना है आप रूप से, अपने को आप रूप से नहीं जानेंगे तो फिर तो परम अवगाढ़ सम्यक कैसा? पर प्रकाशन अपने आप हो रहा है, ताकत है ऐसी, लक्ष्य लक्ष्य का है वो तो अपने आप प्रकाशित हो रहा है। लोग है कोई बात नहीं है। जैसे दीपक को कहाँ कोई दिक्कत है, दीपक जल रहा है, अब उसमें ये मार्ग दिख रहा है, तो दिख रहा है, तो दीपक को क्या परेशानी? कोई बात नहीं। ऐसे उनके केवल ज्ञान में पूरा डूब दिख रहा है, वो तो आगे मुझे लगा ऐसा लगता है लोग उसमें घुस गया हो, बड़ा पूर्व रंग अंधकार है, हाँ कीलित हो गया हो, ठुक गया हो, समा गया हो, ऐसा लिखा है। अपना तो पूर्ण रूप देख रहे हैं और जो इतनी मेहनत करेगा ऐसी नहीं है, इतनी मेहनत कायला करी थी, अपना भी नहीं देखे। क्या मतलब? अब इतना ही है और कोई नहीं है। मतलब तो यहाँ है, हम तुम्हें देख रहे हैं और तुम हमें देख रहे हैं, मतलब वाली बात तो यहाँ हो रही है कि हम देख रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं विजय को, तो ये मतलब अब जहाँ कोई खराब बात नहीं है। हमारा मतलब जो हो सकता है भाई साहब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कोई मतलब कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो दूर हो जाए कि नहीं। और एक मतलब जो हो सकता है कि अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं तो हमारे ना देख ले रहे। अब वो तो अलग अलग बातें हैं, मतलब तो यहाँ है, वहां कोई मतलब नहीं है, वहां तो स्वाभाविक प्रकाश है। हाँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनके ज्ञान में लोग अलग है, प्रकाशित नहीं है। हाँ, वो तो स्वरूप है, स्वरूप को हटाए नहीं जा, स्वरूप को हटाना माने वस्तु खत्म करना। स्वरूप को हटाना माने क्या? हाँ बिल्कुल है, यथार्थ प्रतीति है। प्रतीति इस बात सुनो, प्रतीति इस बात की है
यह स्व है, यह पर है, प्रतीति है, क्योंकि प्रतीति गुण है। नहीं समझ में? प्रतीति क्या है? कि प्रतीति भी तो गुण है, जैसे सुपर प्रकाशक गुण है, प्रतीति भी गुण है। प्रतीति कौन सा गुण है? प्रतीति है संयुक्त गुण, जो कैसा हो गया? परम अखबार। यहाँ तो दम लगा लगा के प्रतीति करी जा रही है। क्या इंद्रिय बता रही है मैं जीव हूं? ये क्या किया जा रहा है? कि प्रतीति तो करी जा रही है, झूठी प्रतीति है पहले से कि आंख मेरी है। अब क्या कर रहे हैं? जहां गए प्रतीति तो बनाई जा रही है, ज्ञान कर करके, लक्षण से जान जान के, केंद्रीय जड़ है और जड़ में ज्ञान नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? ये प्रतीति तो ठीक करी जा रही है। इलाज चल रहा है, जब इलाज पूरा हो जाएगा काम खत्म। जानना भी है और प्रतीति भी है, और लक्ष्य करके जानना बिल्कुल नहीं है। क्या हम धर्मद्रव को देखेंगे, क्या हम आकाश देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब दिख रहा है और किसी रूप नहीं हो रहे, और अपने अनंत गुणों रूप भी नहीं हो रहे, और अपने को पूर्ण रूप से देख रहे हैं, लेकिन अपने अनंत गुणों रूप भी नहीं हो रहे। काय से देख रहे हैं, काय से जान रहे हैं? अपने ज्ञान से। तो अपने उनका ज्ञान कैसे परिणत हुआ है? अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान है नहीं। तो केवल ज्ञान से अपने को जानना है। अनंत आकार शायद कैसा असंख्यात प्रतीति आकार है, वो आकार भी जानना है, और आकार के भीतर जो गुण है वे भी जानना है, और किसी गुण रूप हो ही नहीं रहे। अगर हो जाए तो ज्ञान ही है, ज्ञान ही तो प्रधान है, वही तो जानता है। और सब द्रव्यन में और जीव में अंतर क्या है? क्या उनमें ज्ञान ही तो नहीं है, और अनंत गुण तो उनमें भी है। वे कोई कम हो रही है। वे जीव के अलावा और जो 5 द्रव्य है वे कहीं से कमजोर नहीं है, वे भी अनंत गुणों के धनी है, लेकिन उनमें क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। प्रतीति यानी सम्यक स्व पर की प्रतीति, विश्वास। हाँ, विश्वास है नहीं? और अपने गुण अनंत गुणों को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, जान रहे हैं, अनंत दर्शन है। तो अनंत गुणों का एक साथ क्या हो रहा है? दर्शन, देखना, और एक साथ जानना। और अपने अनंत गुणों रूप भी नहीं हो रहे। तो अपने अनंत गुणों रूप क्यों नहीं हो रहे? अगर हो जाए तो अब आप कहोगे था अपने ही ज्ञान से जानना है, अपने ही गुणों को जानना है, और ज्ञान उन गुणों रूप हो नहीं रहा। नहीं, अलग नहीं है। अपने अनंत गुणों को जानना है अपने ही ज्ञान से, लेकिन वो ज्ञान भाव है ना, वो ज्ञान भाव दूसरे गुण में नहीं मिल रहा है। हाँ, अरे तो अपने अनंत गुण काय में जाने जाएंगे? किनके ज्ञान में? अपने ज्ञान में। लेकिन वो ज्ञान उन गुणों में एक रूप हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? अगर हो जाए तो है। हाँ, तो जानने का जो सुख आ रहा है, उस सुख को कौन जान रहा है? अगर ज्ञान और सुख एक हो जाए तो ज्ञान रहेगा कि सुख रहेगा? हाँ, अनंत सुख हुआ कि नहीं? स्वरूप को जाना तो सुख नहीं हुआ, तो सुख को कैसे जाना? ज्ञान से ही। कोई बाहर से तो ज्ञान आ नहीं रहा कि दूसरे के ज्ञान से जाने, अपने ज्ञान से जानेंगे। तो ऐसे तो हर चीज में जैसे ये है, इसमें भी ऐसी ताकत है। जैसे इसमें भजन है और सफेद है, तो भजन और सफेद एक हो रहा है कहीं?
अब आपको अच्छी कौन सी बात ये देखो ना जी है जहाँ में सफेदी है कि नहीं, और भजन तो भजन और सफेदी मिल रहे हैं क्या, और ये है एक ही वस्तु के। अलग हम क्या कर रहा है, अलग है ही नहीं है, लेकिन अलग नहीं है फिर भी अलग है। अब बताओ कैसे अलग है। नहीं नहीं सुनो, आपने क्या अलग करके दिखाओ, अलग हो नहीं सकते और फिर भी अलग है, तो बताओ कैसे अलग है। हाँ हाँ, तो देखो तो जब एक वो बस में दो इंद्रियां लग रही हैं क्या, हाँ, तो हम कहाँ वस्तुवेद कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक द्रव्य में ऐसी ताकत है कि अपने अनंत गुणों को अपने ज्ञान से देखे और फिर उसमें मिले नहीं, ये कह रहे हैं। हम अलग अलग कुछ नहीं कर रहे, हम तो ज्ञान के कार्य को देख रहे हैं कि ज्ञान काम कैसे कर रहा है, ज्ञान काम कैसे कर रहा है ये देख रहे हैं, अलग नहीं है वहां, अलग वो तो एक वस्तु है। हाँ, लेकिन अगर अगर सब मिल जाए तो अनंत नहीं कहे जा सकते। आत्मा में कितने गुण है, कितना अनंत गुण है, तो अगर सब एक है तो फिर अनंत कैसे, फिर तो एक ही है, लेकिन अनंत भी है और एक भी है। ये समझ, दोनों चीजें, वो तो एक ऐसी अपूर्व वस्तु है कि तुम जैसे जैसे देखोगे वो आपको नई नई विशेषता मिलेंगी। हाँ भाई, अगर अगर सब एक है तो फिर अनंत कैसे है। कल कल आई थी कि आत्मा के 8 गुण, 8 का 9 से ढके हैं, तो 8 गुण किन के हैं, फिर सब एक है तो फिर 8 कैसे कहे, तो एक ही कहो, नहीं है समझ। अब आया अनंत पे कि अनंत गुण है, तो जब सब एक ही तो फिर अनंत कैसे, कि नहीं कि अनंत भी है और एक भी है, ठीक है ना। हाँ, कि अभिलाषा आदि समस्त विकल्प जालों से रहित अपना शुद्धात्म तत्व वही परम समाधि के समय साक्षात्कार है। क्या अनुभूति के काल में, क्या कैसे अनुभूति, शुद्ध चेतन की, कि नहीं, तो इसी में से आपको सारे कनेक्शन मिलेंगे जो तुम्हें कहाँ पहुंचाएंगे, हाँ स्वरूप तक। तो इंद्रिय ने कहाँ पहुंचाया, जीव पे, और इंद्रिय की क्रिया ने कहाँ पहुंचाया, ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान स्वरूप है वो। अब उसमें सब कुछ चेत रहा है, जो इधर हो रहा है वो भी, और जो खुद का है वो भी, और किसी रूप इसलिए क्या रहा है, बस तुम जो काम करो बस, और बाकी के सब हट जाएंगे, इंद्रियां हट जाएंगे नहीं, और ये दुख और गति खत्म सब, और भ्रम सब खत्म, और समस्त विवाह सब खत्म है, ठीक है।